Hello student, this is the second part of the chapter acid base and salt. ये acid base and salt का second part है. First वाले part में हमने आपका discuss किया था कि what is the property of acid and what is the property of base. Second part में हम discuss करेंगे what is the chemical property of acid and base. It means acid and base. When these acid and base react with other element, what happens? जब acid और base जो है एक दूसरे किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया? टेस्ट ट्यूब लिया. और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? जिंक ग्रैनुअल डालने के बाद हम क्या करते हैं? H2SO4 जो तुम्हारा क्या है एसिड है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं उसके अंदर डालते हैं और एक कॉक से उसको एकदम क्लोज कर देते हैं. क्लोज करने के बाद हम उसमें कौन सा ट्यूब इंसर्ट करते हैं? हम ट्यूब जो है डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और डिलीवरी ट्यूब का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं कि बीकर में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं. तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है. क्योंकि कैसे पता कि रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो ऐसा बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इट मीन्स कि उसमें रिएक्शन हो रहा है. जब वो बबल फॉर्म होते हैं तो ये बबल्स जो है वो गैसेस के फॉर्म में क्या होते हैं बेटा? अब हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, इसलिए वो क्या करता है? अपनी जगह को ऑक्यूपाई करता है कौन से फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में. और जब वो बबल्स ऊपर जाती है तो ये पता लगने के लिए कि वो कौन सी गैस है, तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं कि जो बर्निंग कैंडल जब उसके पास लाते हैं तो वो पॉप साउंड की तरह क्या करती है? बर्न होने लगती है. तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है बेटा? टेस्ट ये है कि जब हम हाइड्रोजन गैस के पास हम क्या लाते हैं? बर्निंग कैंडल लाते हैं तो पॉप साउंड उसका कैरेक्टर है. पॉप साउंड की वजह से क्या होता है? वो पॉप साउंड होके वो क्या करने लगता है? और भी ज्यादा बर्न करना शुरू हो जाता है. तो ये है हाइड्रोजन टेस्ट. अब चलो देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक्चुअली में रिएक्शन क्या हुआ होगा. When Zn react with H2SO4 तो क्या होगा? Zn जो है जब H2SO4 से रिएक्ट होता है तो ये कौन सा रिएक्शन शो करता है? H2 कहाँ? रिएक्टिविटी सीरीज में H2 का प्लेस क्या है? ऊपर. और जिंक का प्लेस क्या है? ऊपर. इट मीन्स कि Zn जो है मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव. दैट इज व्हाई Zn डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4 सॉल्यूशन. और क्या बनाता है बेटा? इसमें ZnSO4 कंपाउंड बनाता है. हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है. और फॉर्मूला विल भी क्या होगा तुम्हारा? जिंक की वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी ऑफ जिंक 2 और SO4 सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है? 2. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 और 2 कट हो जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnSO4. तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्चुअली ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो क्या समझ में आया? whenever acid react with metal it show a single displacement reaction and release hydrogen gas. जब भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा रिएक्शन टाइप शो करता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. लेकिन एक चीज और है, हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल है वो क्या होते हैं? बहुत इनरिएक्टिव होते हैं. मतलब उसमें जो है रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन के जो ऊपर है जो हाई रिएक्टिव है हमेशा जो है हाई रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा. नीचे वाले मेटल से इसका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये था हमारा एसिड के साथ रिएक्शन. अब उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं. दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि एक जो है हम इस एक्टिविटी को करने से पहले हम बेस के साथ रिएक्शन देख लेते हैं. जैसे कि तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अच्छा सारे बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते. एसिड तो मेटल के साथ रिएक्शन कर लिया बट व्हाट अबाउट बेस मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है? हाँ सारे नहीं करते हैं बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे एल्यूमिनियम और जिंक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और ये भी क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा हो गया जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है. ये क्या है? तुम्हारा बेस. और रिएक्शन करने के बाद क्या दे रहा है? ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? चला गया. ठीक है निकल गया. और कौन सा हमारा सॉल्ट बनाया?
Na2ZnO2, the valency of sodium is 1 और this is जिंकेट. ZnO2 क्या है? जिंकेट है. जिंकेट की वैलेंसी क्या है तुम्हारी 2 और सोडियम की वैलेंसी क्या है 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया? Na2ZnO2. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये समझ में आया कि एसिड मेटल के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और बेस भी मेटल के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. तो ये हो गया एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन और दोनों के दोनों कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है कि जब भी हम उसके पास जो है बर्निंग कैंडल ले जाते हैं वो पॉप साउंड से की तरह क्या होता है बेटा? बर्न करता है. तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन. नेक्स्ट हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं. क्या होता है कि जब हम एक हम क्या ले लिए? एक हम बेकर ले लिए. ठीक, बेकर में हमने क्या डाला है? तुम्हारा जो है वो बेस सोल्यूशन डाला है. बेस कौन सा सोल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया और इसमें हमने डाला. फिर उसमें हमने क्या डाल के बेटा? फिनोप्थेलीन. अच्छा, फिनोप्थेलीन क्या है? फिनोप्थेलीन इज इंडिकेटर. जस्ट क्या है? ये इंडिकेट करता है कि विच सोल्यूशन आर एसिडिक एंड विच सोल्यूशन आर बेस. तो फिनोप्थेलीन का नेचर ये होता है कि ये हमेशा बेस में कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है और एसिड में कौन सा कलर देता है? कलरलेस देता है. इट मीन्स कि फिनोप्थेलीन जब हमारा बेस में पिंक कलर दे रहा है तो इट मीन्स कि ये सोल्यूशन हमारा क्या होगा? बेस होगा. तो जब हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या किया? जब फिनोप्थेलीन जब डाली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या हो गया? पिंक हो गया. इट मीन्स कि ये क्या था? हमारा बेस था. अच्छा, अब हमने क्या किया बेटा? फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पिंक कलर का था फिर हमने उसमें वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर दिया? ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालते गए. जब हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हमने क्या देखा कि कलर विल बी चेंज. उसका कलर चेंज हो गया और वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया. मतलब कि पहले पिंक कलर था लेकिन वो बाद में HCl डालने के बाद उसका कौन सा कलर हो गया? कलरलेस. इट मीन्स क्या हो गया? अब अच्छा, फिर से जब हम इसी कलरलेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डाल दे रहे हैं तो कौन सा कलर हो जा रहा है? फिर से पिंक हो गया. फिर H2SO4 फिर से डाल दे रहे तो वो कौन सा कलर हो गया? कलरलेस हो गया. मतलब इसमें क्या समझ में आया कि जो भी हमारा इफेक्ट है बेस और एसिड है ये क्या हो गया? बेस ने एसिड को क्या कर दिया? उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है और एसिड ने बेस के. मतलब कि एसिड इफेक्ट और बेस न्यूट्रलाइज बाय ईच अदर. ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि इफ एसिड इज मोर द सोल्यूशन बिकम एसिड. मतलब कि अगर एसिड की प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा. अगर बेस की प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा तो वो बेस का नेचर डिफाइन करेगा. मतलब अगर पिंक जो है वो तुम्हारा ज्यादा हो रहा है मतलब कि वो सोल्यूशन क्या हो गया बेटा? तुम्हारा बेसिक नेचर का है. अगर वो तुम्हारा कलरलेस हो गया इसका मतलब कि क्या हो गया कि एसिड ने बेस को क्या कर दिया है? नलिफाइड कर दिया और बेस ने एसिड को नलिफाइड कर दिया है. तो जब एक दूसरे के तो नलिफाइड करने का मतलब क्या हो गया है कि उसमें जो है एसिड बेस और एसिड ये दोनों एक दूसरे को जब नलिफाइड कर देते हैं ये दोनों एक रिएक्शन को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कहलाता है. ये रिएक्शन कुछ इस रिएक्शन को कुछ कहते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब जब इफेक्ट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज बाय मतलब कि नलिफाइड बाय बेस एंड इफेक्ट ऑफ बेस nullified by acid, then this reaction is called neutralization reaction. तो neutralization reaction में क्या है? When acid and base react with each other, they give salt and water. acid और base जब एक दूसरे से react करेंगे तो ये क्या देंगे बेटा? salt and water. अच्छा चलो इसको एक reaction से हम क्या करते हैं समझते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड is aqueous solution or hydrochloric acid is also aqueous solution. When they are reactive with each other, which type of reaction happen? This is a double displacement reaction. ये कौन सा reaction करेगा बेटा? double displacement. Why? Because both are aqueous solution. दोनों क्या है? aqueous solution है. तो होगा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन from the
सो दिस पार्ट हाइड्रोक्साइड आयन जो है तुम्हारे इस पार्ट से और H+ आयन जो है तुम्हारे इस पार्ट से, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया वाटर। और उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट मतलब कि बेस का सोडियम पार्ट और एसिड का क्लोराइड पार्ट, मतलब कि दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मतलब व्हेन एक्वस और एक्वस सोल्यूशन है जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या दिखाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं, जिसमें से तुम्हारा एक जो है एक्वस सोल्यूशन बनेगा NaCl और दूसरा क्या बनेगा, वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और क्या दे दिया, हमारा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर में हमेशा क्या होता है बेटा, कोई भी सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट कौन सी फैमिली से आता है, सोडियम। सोडियम किस फैमिली से आया है बेटा, ये अपने बेसिक फैमिली से आया है। और क्लोराइड कौन सी फैमिली से आया है, अपने एसिड पार्ट से आया है। तो जब भी एसिड और बेस पार्ट से आता है कोई भी, जब तुम्हारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अच्छा दूसरा रिएक्शन देख लो, इसमें अच्छा क्या हो गया, सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1। तो दोनों जब एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हो गया तो ये तुम्हारा क्या बन गया फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा नेक्स्ट क्या रिएक्शन, नेक्स्ट भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, जिसमें से एक तुम्हारा एसिड हो, एक तुम्हारा बेस हो। अच्छा एक तुम्हारा बेस हो में क्या हो सकता है, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक्वस सोल्यूशन में तुम्हारा हम उसको ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। हाँ, और ये क्या है तुम्हारा H2SO4, ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा बेस। अब होता क्या है तुम्हारा कि हाइड्रोक्साइड इस पार्ट से और हाइड्रोजन इस पार्ट से, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 2H2O। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब कैल्शियम एंड सल्फेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2 और सल्फेट की वैलेंसी भी क्या है 2। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 आपस में कट जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अच्छा तो क्या समझ में आया कि whenever acid and base react to each other they give salt and water। वो क्या देते हैं बेटा, सॉल्ट और वाटर देते हैं। by the which type of reaction, by the double displacement reaction। ये था हमारा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे हम क्या कर ले रहे हैं बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट और दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हमारे क्या है, बेस है। तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में ले लिया और उसमें हमने क्या किया, धीरे धीरे एसिड क्या किया, उसमें धीरे धीरे एसिड को हम क्या करते गए, मिलाते गए और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते गए। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसमें कुछ गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, उसमें जो गैस इवॉल्व होती है और वो कौन सी गैस है उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर क्या होता है, अच्छा लाइम वाटर कैसे बनता है बेटा, जब चूने का मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड केमिस्ट्री में उसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। जब क्विक लाइम को जब हमने वाटर को के साथ क्या कर दिया, वो रिएक्शन करवा दे या फिर डिसॉल्व करवा दे, तो हमारा क्या बन जाता है, क्विक लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं चूने का पानी, मतलब चूना और पानी को मिला के जो हमारा एक्वा सोल्यूशन बना है वो होता है लाइम वाटर। तो जब अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी उसको कैसे चेक करते हैं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में क्या करते हैं बेटा, डिसॉल्व कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको लाइम वाटर में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, डिसॉल्व कराते हैं, तो उसका कलर कौन सा हो जाता है बेटा, व्हाइट कलर हो जाता है। व्हाइट कलर ये बताता है कि वो जो हमारी गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे तुम्हारे अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है और तुम चूने के पानी में जब उसको क्या करोगे, लगातार उसमें जो है अपनी गैस को क्या करते रहोगे, जब डालोगे मिक्स करोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारा व्हाइट कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इससे प्रूफ हो गया कि ये जो हमारी गैस आ रही थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको रिएक्शन से चलो हम लोग देखते हैं। रिएक्शन में क्या है बेटा, ये देखो सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CO2 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये हो गया तुम्हारा 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन जो है इसके एक ऑक्सीजन से मिल गया तो क्या बन गया, वाटर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, वाटर, ठीक। अब इसमें जो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ मिल गया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और बचे, तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है तुम्हारा, सोडियम है और क्लोराइड है, तो सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलके क्या बना रही है, सॉल्ट। मतलब क्या समझ में आया कि जब भी तुम्हारा एसिड और बेस सोडियम कार्बोनेट ये दोनों जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, कुछ रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन हो रहा है इट मीन्स कि अगर हमको पता है कि HCl है और सोडियम कार्बोनेट क्या है तो जाहिर सी बात है सोडियम कार्बोनेट बेस ही होगा, तभी इसमें रिएक्शन हुआ है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहली चीज अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्की बात है निकलेगी ही निकलेगी, जैसे सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है प्लस वाटर निकल रही है, और रिमेनिंग जो हमारा जो भी क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब whenever metal carbonate or metal bicarbonate react with acid they give salt, water and carbon dioxide, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है बेटा, व्हाइट कलर होता है। रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्ट विथ लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, जब उसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम हो गया और ये CO3 हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ से क्या बन गया, वाटर H2O। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइमस्टोन। ये हो गया तुम्हारा लाइमस्टोन। ये क्या होता है, एज अ प्रेसिपिटेट की तरह काम करता है, और क्या चीज होती है, ये नीचे जाके बैठ जाता है, इनसोल्यूबल होता है, जो नीचे क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ये तुम्हारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। हाँ एक और चीज है, अगर इसमें लगातार और भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम डिसॉल्व करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये व्हाइट कलर से किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, फिर से कलरलेस हो जाएगा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये फिर से क्या बन जाएगा बेटा, मतलब CaCO3 प्लस H2O और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें क्या करा रहे हैं, डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमारी किस क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से इस वो क्या हो जाएगा, ये जो व्हाइट कलर है वो चला जाएगा और वो कौन सा हो जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में फिर आ जाएगा। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। अच्छा नेक्स्ट हो गया रिएक्शन था ये हमारा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट ये दोनों जो है एसिड के साथ क्या देते हैं, तो ये हमेशा याद रखना, सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अच्छा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बेस के साथ क्या देते हैं, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अच्छा बेस के साथ इन दोनों का कोई रिएक्शन नहीं होता है। हम जब यहाँ पे इसको चेंज करके जब हम यहाँ पे डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इन दोनों का रिएक्शन क्या होगा, नहीं। क्यों बेटा, इसीलिए क्योंकि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में तो हमको पता चल गया कि एसिड था और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन हुआ, बबल फॉर्म हुआ, इसका मतलब अगर एक एसिड है तो दूसरा पक्का बेस ही होगा तभी रिएक्शन हुआ। लेकिन ये भी बेस है, ये तो पता चल गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो जब दोनों का नेचर बेस बेस है तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि दोनों की बोथ की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बेस है, इसलिए उसमें रिएक्शन नहीं होता है, ठीक।
उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ रिएक्शन। अच्छा, फोर्थ रिएक्शन में क्या है? फोर्थ रिएक्शन में हम ये चेक करते हैं कि मान लो कोई भी हमारा मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, अगर हम उसको बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, या फिर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन क्या करते हैं, उसमें वो एसिड डाल देते हैं। जब एसिड डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें जो है कुछ रिएक्शन होने लगता है और उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब कि इसका जो कलर है क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये कौन सा कलर चेंज हो गया, ग्रीन। मतलब कलर चेंज हुआ, मतलब रिएक्शन हुआ। अच्छा, तो ये बताओ पहले कि अगर ये HCl एसिड है और कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है, एज अ बेसिक बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एसिड है, अगर रिएक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि एसिड जो है हमेशा बेसिक अदर प्रॉपर्टी के साथ रिएक्शन होगा। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, और कॉपर ऑक्साइड क्या कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सा बिहेव करता है, बेसिक नेचर बिहेव करता है। तो समझ में क्या है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा क्या देगा, जो है तुम्हारा सॉल्ट देगा, और क्या देगा बेटा, वाटर। अब देखो यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, वाटर। ऑक्सीजन और वाटर आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया, H2O। ठीक, और जो रिमेनिंग पार्ट था ये कॉपर और ये तुम्हारा क्लोराइड, कॉपर और क्लोराइड मिलके क्या बना लिया है तुम्हारा, CuCl2। और कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, मतलब कि ग्रीन कलर हो गया है। तो इसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या है कि मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड हमेशा किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, और क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमेशा याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि नॉन मेटालिक जो है वो तुम्हारे बेस के साथ रिएक्शन करती है कि नहीं करती है। देखो, अब नॉन मेटालिक का क्या मतलब हो गया कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और उसका ऑक्साइड क्या है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन मेटालिक, और O2 क्या होगा, ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल, और ऑक्सीजन के साथ ये क्या हो गया, कंपाउंड बनाना है, तो ये क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। मतलब कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, और मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। और तो ये दोनों जो है एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली, एसिड और बेस के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये था हमारा 4 केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस के साथ। तो जल्दी जल्दी से हम रिवाइज करवा देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, तुम्हारा सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। और बेस में भी सेम ऐसे ही होता है, बेस भी जो है तुम्हारा मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देता है, वाटर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। मतलब एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था बेटा, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो भी तुम्हारा एसिड है, ठीक, और बेस है, एसिड बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके कौन सा रिएक्शन देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, तीसरा तुम्हारा क्या था प्रॉपर्टी कि जितने भी एसिड हैं, ठीक, जितने भी एसिड ये सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। ठीक, लेकिन जितने भी तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या था तुम्हारा, मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है। और मेटल कार्बोनेट कैसा बिहेव करता है, तुम्हारा बेसिक बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, तभी तो वो एसिड के साथ रिएक्शन किया था। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन क्या देता है बेटा, तुम्हारा सॉल्ट देता है, वाटर देता सॉल्ट देता है और क्या देता है, वाटर देता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट में जो तुम्हारा टॉपिक था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस
और सॉल्ट का, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस का। थैंक यू।